नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IND टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम ताजा खबरों की ओर। इंदौर की बंगाली क्लब के पास स्थित महेश्वरी भवन में 12 एवं 13 अक्टूबर को जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स ऑल इंडिया फेडरेशन की 16वीं अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसे लेकर इंश्योरेंस प्रोफेशनल ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी यु बनर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यतः 3 मार्गों को लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें पेंशन की विसंगतियां, पेंशन पर लगने वाला GST के साथ ही कई मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। देश भर से आए 100 से अधिक सीनियर सिटीजन के द्वारा अपना अपना मत व्यक्त किया गया और सभी ने एक मत से पेंशनर का मेडिकल से संबंधित परेशानी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेकर संसद में जो बिल आने वाला है उसे लेकर चर्चा की। पेंशन की विसंगति को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर सरकार से कई तरह की सुविधाओं की मांग हम पेंशन के द्वारा की जा रही है, उसे पर सरकार कहां तक सहमत होती है यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जो अखिल भारतीय आम बीमा जो पेंशनर्स फेडरेशन है, उनका 16वां एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग शुरू हो रहा है। आज पहले दिन था। हमारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो होता है शुरुआत में, हम सरस्वती वंदना, कुछ हमारा जो दिवंगत नेता उनको श्रद्धा, उनको ऊपर ज्ञापन किया और कुछ गेस्ट आए थे, हम लोग बुलाए थे, उन लोग का कुछ हम लोग को मार्गदर्शन किया है। उन लोगों ने, हमारा जो पदाधिकारी है उन लोग ने भी कुछ उनका जो हमारा डेलीगेट्स को बोलने का था उन्होंने संक्षेप में बताया। अभी कल हमारा, आज भी थोड़ा सा वक्त मिल रहा है। रात को मीटिंग, जो फॉर्मेलिटीज़ मीटिंग था वो समाप्त हो गया। हम लोग उसका मौका ले रहा हूँ। आज एक दो छोटा छोटा जो एजेंडा हमारा बाकी है जो शुरू करने का है वो करके कल हमारा पूरा दिन हमारा बहुत विस्तारित रूप से हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड, हमारा मेडिकल का इम्प्रूवमेंट, हमारा आगे फ्यूचर में पेंशन का क्या रहेंगे, क्या उस परिस्थिति, हमारा इंडस्ट्री का जो जनरल इंश्योरेंस का है उसका जो चेंजेस आने वाला है, जो पार्लियामेंट में पास करने वाला है, उसका क्या सिचुएशन आएगा, उस टाइम हम किस तरह से उसका मुकाबला करेंगे, उस बारे में हमारा कुछ रेजोल्यूशन होएगा। जैसा रेजोल्यूशन होएगा, हम लोग को एक कॉरपोरेशन बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा पेंशन का रिवीजन करने के लिए हम लोग का जो और कुछ मेडिकल में जो बेनिफिट्स मिल सकता है वो करने के लिए हम लोगों का कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम बहुत पहले से आए, उस प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग उसका सुझाव उसका कर दे के उसका समस्या को मिटा सकता है। उसी तरह से हम लोगों का जो चार्टर में जो डिमांड कर रहा हूँ उसके बारे में चर्चा, और हम चाहते हैं हमारा कुछ रिकॉग्निशन मैनेजमेंट का सरकार से हमको देना चाहिए। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिकॉग्निशन दिया है, उन लोग को जब भी कुछ पे कमीशन आता है मीटिंग में बुलाता है, उनका सजेशन लेता है, इम्प्लीमेंट करता है, उसके साथ डिस्कशन करता है। हम चाहते हैं हमको भी उसी तरह से रिकॉग्निशन मिले। हमारा जनरल इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, इस सेक्टर में हम लोगों का भी कुछ जो समस्या है उसको किस तरह से हल हम लोग मिटा सकता है, उस बारे में हम चर्चा करके मैनेजमेंट के साथ कर सकता हूँ। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज हम लोग को मैनेजमेंट का हायर अथॉरिटीज, गवर्नमेंट का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को जाने के लिए हम लोग को बहुत दफ़े अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। महीने, 1.5 महीना, 2 महीना हमको इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सब निकल सकता है जब हमको रिकॉग्निशन मिलेंगे। तो ये हमारा 2 दिन का जो चर्चा है, इसमें से अबाउट 80 का ऊपर कुछ हमारा सारा तमाम इंडिया से आए हैं। इसमें से सभी जोन का रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है हमारा इस फेडरेशन का, इंक्लूडिंग महिला, हमारा कम से कम 5-6 महिला है, वो भी इस हमारे 2 दिन का एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में आए हैं। तो ये लोग सभी का उनको मौका मिलेगा, उनको जो कुछ एजेंडा है उस एजेंडा के ऊपर चर्चा करने के लिए, और हम कुछ निर्णय लेके हमारा रेजोल्यूशन बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस तरह से हम पेंशनर को और भी कुछ उसका राइट का किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, और कुछ जो
समस्या जो है उसको किस तरह से हम लोग उसका हल कर निकाल सकते हैं। इशू जो जीएसटी का है, और मेरा नाम यू बैनर्जी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स ऑल इंडिया फेडरेशन का। हम लोग और भी अभी फ़िलहाल मिनिस्टर ऑफ अपना होम मिनिस्ट्री का जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनको भी मिले थे बंडी वो संजय सिंह, तो उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है जो हम लोग को जीएसटी का जो अपना क्लब किया है और हम सभी को एग्जम्पशन मिला सीनियर सिटीजन को, सिवाय हमारा ग्रुप मेडिकल का पॉलिसी हम लोग को जो कंपनी का से ओर से हम लोग को मिलता है प्रीमियम हम लोग भरता है, लेकिन वो जीएसटी में हमारा जो एग्जम्पशन होना चाहिए वो नहीं मिला है हम लोग को। जिस अब मैं बोला है रिवीजन ऑफ हमारा पेंशन बेसिक 30 साल से नहीं मिला है, उसको थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं जो फैमिली पेंशन 15% का था, आज हम लोग लड़ाई करके उसको 30% लाया है, लेकिन उसका इफेक्टिव डेट हम चाहते हैं जैसा वेज हमारा रिवीजन हो रहा है एम्प्लॉयज़ का उन लोग को मिल रहा है 1 अगस्त 2022 से, हम भी चाहते हैं जो ये फैमिली पेंशनर का भी आप उस दिन से 1 अगस्त 2022 से उसको इफेक्टिव डेट देना, तो जिसमें उनका कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसका परिस्थिति बहुत कठिन है। आज फैमिली पेंशनर को ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 7,000 पुराना लोगों को मिल रहा है, तो हम चाहते हैं उसको कुछ बेनिफिट मिले, उसको कोशिश जारी है। ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट रामस्वरूप टुटेजा ने INDTV न्यूज के साथ चर्चा करते हुए बताया कि 2 दिवसीय इस बैठक में पेंशन विसंगति से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि पेंशन रिवीजन व महंगाई राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधा, चारों सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा कंपनियों का विलय कर एक बीमा कंपनी बनाना, फैमिली के मुद्दे, हमारी ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियर में GST की छूट। इस तरह के मुद्दों के साथ ही महंगाई, देश की सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सम्मान और गरिमा, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में रियायत जैसे मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई एवं आवश्यक प्रस्ताव पारित किए गए। ये हमारी 16th एनुअल कॉन्फ्रेंस है और इसमें हम पूरे साल में जो हमारे कार्यक्रम किए हैं या हुए उनका लेखा जोखा करते हैं। और बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जो रिटायरीज़ के हैं जिसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। अभी हमें ये GST पे कितनी उम्मीद थी कि सीनियर सिटीजन को उसमें रिलीफ मिलेगा, पर इसमें क्योंकि हमारा ग्रुप है, हमारी कंपनी का ग्रुप की तरफ से एक पॉलिसी है, तो हमें उसको GST का रिलीफ नहीं मिला। अभी जैसे बनर्जी साहब ने बताया कि हम मिनिस्टर से मिले थे 7 तारीख को, तो उसमें हमने 3 मेन इशू हमने उनको बताए हैं। एक फैमिली पेंशन, जो बेचारों को औरतों को वीडियोज़ को 6,000 8,000 का पेंशन मिलता है, तो उसके लिए जो हमें ये रिक्वेस्ट है कि वो बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने एग्री किया है। उसको गवर्नमेंट का हम धन्यवाद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा, पर उसकी इफ़ेक्टिव डेट जो है फिर दोबारा करंट डेट ले रहे हैं। वो पहले उसको ये एग्री किया था कि 1/8/22 से उसको दिया जाएगा, तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट हमने की है वहाँ पर, और उन्होंने एश्योरेंस दिए हैं कि ये तीनों मैटर जो हैं वो अपनी रिकमेंडेशन से वो भेजेंगे वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे ये सारे GST वाला इशू और हमारा जो 80 साल से या ऊपर जितने भी लोग हैं, बैंक और LIC में एक्स ग्रेशिया पेमेंट उसको बढ़ा के दिया है, अपडेशन वगैरह किया गया। अपडेशन नहीं होता हमारी इंडस्ट्री में, तो उसकी एवज में कुछ एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया गया है। तो हम ये चाहते हैं जनरल इंश्योरेंस में भी वो अपडेशन हमें किया जाए। तो 3 इम्पॉर्टेंट इशू हमने जो फिगर किए हैं उसके ऊपर अपना मेमोरेंडम में दिया है उनको। मिनिस्टर साहब जो मिले हैं, डिप्टी होम मिनिस्टर, तो उनको वहाँ 7 तारीख को मिले थे और हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया है। प्रोग्राम तो यही कि पूरे ऑल इंडिया से जो डेलीगेट्स आए हैं उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करना, जो पेंशनर्स की समस्याएं हैं और जिनके लिए फेडरेशन काम करती रही है उसी के बारे में विचार विमर्श करना, और जो भी यहाँ से निर्णय होगा उसको आगे क्रियान्वित करना। हम पेंशनर्स जो पब्लिक सेक्टर के हैं उनमें एक बड़ा अजीब सा सिस्टम है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि एक बोर्ड बने हुए हैं चारों कंपनी के, 4 कंपनी जो है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन उनके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी इन्होंने बना रखी है जो जिप्सा कहलाती है। पहले हमें हमारे जो इश्यूज़ हैं वो जनरल मैनेजर्स चारों कंपनी के उनसे डिस्कस करना पड़ता है। उनसे डिस्कस करने के बाद में जब वो एग्री होते हैं तो उनके CMD से डिस्कस करना होता है, तब वो इश्यूज़ हमारे जिप्सा में डिस्कस होते हैं। और जिप्सा की गवर्निंग काउंसिल जो है वो हमारे इश्यूज़ पे डिसीजन लेती है, और वो भी डिसीजन लेने के बाद में मिनिस्ट्री को भेजा जाता है।
जब मिनिस्ट्री से अप्रूवल आता है तब वो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होती है। तो हमारा जो स्ट्रगल है वो बहुत पेचीदा है। हमारी जो पेंशन स्कीम बनी है वो पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम थी उसी के हिसाब से है। हमारी LIC और बैंक की पेंशन स्कीम एट पार है। हमारी पेंशन स्कीम में लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्बिग्यूटी है कहीं पर तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम पे उसको रेफ़र करें। जिस समय पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पेंशन अपडेशन का कोई इशू नहीं था, होती नहीं थी। पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने पेंशन अपडेशन का प्रोविज़न कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये प्रोविज़न कर दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट अभी तक नहीं आया है। उसकी वजह से जो पुराने रिटायरीज़ हैं, पुराने पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन बहुत कम है। जबकि आज 2012 के बाद में जो वेज रिवीजन हुए हैं वो वेज रिवीजन काफ़ी अच्छे हुए हैं, बेसिक उसमें काफ़ी बढ़ी है। तो उसके बाद के जो रिटायरीज़ हैं उन रिटायरीज़ को पेंशन करीब अच्छी मिल रही है, लेकिन उससे पहले के जो रिटायरीज़ हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। हमारी गवर्नमेंट से डिमांड रही है कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में 80 साल के ऊपर के लोगों को ये 25% पेंशन बढ़ा देते हैं, 85 पे 50% कर देते हैं, 90 पे वो 75% कर देते हैं, 100 का होने के बाद में 100% पेंशन बढ़ा देते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम अगर पेंशन अपडेशन फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ये नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो जो एक्चुअल सफ़रर हैं और जिन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा करने में अपना खून पसीना दिया है वो आज 80 साल से ऊपर के हैं, तो उन लोगों को कुछ रिलीफ, इनको पेंशन अगर अपडेशन नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से 25% 50% बढ़ा के कर दें, उसका फाइनेंशियल बर्डन भी इन कंपनियों के ऊपर इतना नहीं आना है, क्योंकि वो नंबर जो है वो बहुत लिमिटेड है। हम ये भी चाह रहे हैं कि अब जैसा इन्होंने बैंक और LIC को पेंशन अपडेशन के अगेंस्ट में इन्होंने लमसम पेमेंट किया है एक्सक्रेशिया के रूप में, ये जो वेज रिवीजन है इस वेज रिवीजन में हमारी भी ये डिमांड थी कि इस वेज रिवीजन के साथ में हमारे पेंशनर्स को भी एक्सक्रेशिया का पेमेंट करें, लेकिन जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने इस पर वर्कआउट नहीं किया है। पेंशन, फैमिली पेंशन का और GST का इशू आप लोगों से इन्होंने बताया ही है। यहाँ हम ऑल ओवर इंडिया से 80 से ज़्यादा जने आए हुए हैं। हमारी गवर्निंग काउंसिल जो है वो यही है, हम यहाँ पर कोई डिसीजन लेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको नए सिरे से हम वापस परस्यू करें। मैं चूँकि दिल्ली में हूँ, मिनिस्ट्री में और जो जिप्सा चेयरमैन हैं उनसे डिस्कशन चलते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी भी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुनेगी और उनका कोई न कोई पॉजिटिव जो है वो इफेक्ट देगी। Even before nationalization also, the employees of insurance companies led by Pillai sir has fought for the nationalization. Even after nationalization, we have given service to the common man, poorest to poorest people from general insurance company. Public sector has given service to the government policies like mediclaim, hut insurance, poultry insurance, rural insurance, personal accident insurance. All the policies were subsidized by the public sector companies and given service to the nation. But government has not supporting the companies which they have to do it. Even after nationalization also, government is taking initiative to privatize the public sector companies which are doing better service to the nation. Whatever the amount we are earning from the public, we are investing on the infrastructure of the India, either roads, water and for other facilities. Whatever the amount we are earning, that amount we are investing. Even after doing this much of service to the company, company is not coming forward to give good benefits to the employees who worked more than 30-35 years of service in the company. Whatever the benefits are enjoyed by the employees of banks and LIC. On the 16th EC committee meeting, which is held at Indore, Maheshwari Bhavan, we are discussing lot of issues pertaining to the industry as well as the public, and we are passing so many resolutions in the interest of company and the employees. I thank one and all for giving this opportunity
I thank the media, Ind News Media, for covering our program and bringing this news to the public, which will help the public, and public also should support the employees who are working for the nation and the public in general. Thank you. All government, politicians, MPs and MLAs, they are getting all the benefits. Even though we people are struggling, 2 years back, we went for Dharna in Delhi in Jantar Mantar for the family pension. After 2 years, nearly after 2 years, 30% now they sanction after our wage revision, after all discussions like. Even pay scales also, whatever we are demanding, at least they should come little reduce, they should allow. That also not happening. Public sector employees actually they are struggling with the public. Any flood, any hooded or any problem, all natural calamities, our insurance companies are really helping. Immediately they are doing service also. So our government has to consider, and they are taking 2 years, 3 years like to for our wage revision, any benefits, whatever they want to give us, we are not getting it. We have to struggle for that. That they should consider. My request is, being the employees, retirees, we retired, we did lot of service, 37 years, 40 years like. After that we are getting meager pension. Rates are hike up. We have to run our family. Even our family pensioners also, they will struggle if something happen. They should consider, they should think it over, and they should consider our retirees also in our general insurance industry. इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IND TV न्यूज के साथ।